ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबर दिल्ली से। दिल्ली में जन सुनवाई के दौरान एक अप्रिय घटना सामने आई है, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया गया, जिसके बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और इसे जन सुनवाई की गरिमा पर हमला बताया है। पार्टी ने कहा है कि पुलिस जांच के बाद ही घटना से जुड़ी और अधिक जानकारी सामने आएगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है और जन सुनवाई में शामिल लोगों से पूछताछ की जा रही है। जन सुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर एक व्यक्ति ने अचानक हाथ उठा दिया। आरोपी की उम्र लगभग 41 साल बताई जा रही है और वो अपने साथ कुछ दस्तावेज लेकर आया था। शुरुआती जानकारी में आरोपी ने अपना राजेश भाई खिमजी भाई साकरिया बताया था। आरोपी राजकोट का रहने वाला बताया जा रहा है। सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने के बाद हमलावर आरोपी को तुरंत पकड़ भी लिया गया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही हिरासत में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। आपको बता दें, यह घटना उस समय की है जब वह अपने आवास पर जन सुनवाई कर रहा था। शुरुआती जानकारी में पता चला कि आरोपी शख्स ने सीएम गुप्ता पर थप्पड़ मारने से पहले उनकी तरफ पत्थर भी फेंका था, लेकिन पत्थर फेंकने वाला तथ्य गलत था। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने आरोपी शख्स को हिरासत में ले लिया है। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है। इस हमले के बाद अब सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए हैं। दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की निंदा की। उन्होंने इस संबंध में अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट भी किया। अपने पोस्ट में उन्होंने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह होती है, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होती। उन्होंने आगे कहा कि उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। आशा है मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता पर आगे आपको और जानकारी देंगे। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई इसी मामले पर, सुनाते हैं आपको। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जन सुनवाई के दौरान जो हमला किया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की रात दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। जल्द ही दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारे तथ्य सामने आएंगे। खबर आ रही है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के ऊपर किसी ने हमला किया, थप्पड़ मारने की कोशिश की। मेरा मानना यह है कि ये पूरी तरीके से निंदनीय है। किसी भी तरीके की हिंसा का हमारे समाज में और हमारे देश में बिल्कुल स्थान नहीं है। और ये बात आज नहीं, ये बात महात्मा गांधी जी ने हमें आज से 100 साल पहले सिखाई थी। सवाल ये है कि वो कौन से दल हैं और वो कौन सी विचारधारा है जो देश में और समाज में हिंसा को बढ़ावा दे रही है, हिंसा को पैटर्नाइज कर रही है, वायलेंस को पैटर्नाइज कर रही है। रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। सीएम आवास में यह हमला हुआ है और जन सुनवाई हो रही थी, उस दौरान हमला हुआ है। शिकायत लेकर आया था आरोपी। पहले शिकायत का पत्र लहराया, फिर चिल्लाते हुए थप्पड़ मारा, हिरासत में लिया गया। आरोपी हमलावर ने अपना नाम राजेश खिमजी साकरिया बताया। आरोपी खुद को राजकोट का रहने वाला बता रहा है। राजेश भाई, मेरा बेटा राजेश भाई पशु प्रेमी है, डॉग केस को लेकर दुखी था। यानी मां का कहना है डॉग केस को लेकर दुखी था। आरोपी कौन है? आरोपी राजकोट का रहने वाला है। आरोपी राजेश की उम्र 41 साल है। हमले की वजह अभी तक साफ नहीं है। आरोपी से पूछताछ जारी है। क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं आपको। बड़ी बहन आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी
फौलादी जज्बे की धनी हैं और जिस तरह उन्होंने अथक प्रयास कर रहे हैं दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली की प्रगति के लिए, किसी भी प्रकार का इस प्रकार का अटैक उनके कार्य में अवरोध नहीं डालेगा। इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करती है भारतीय जनता पार्टी और मैं स्वयं भी। बहुत दुखद है और माननीय मुख्यमंत्री इस पूरी दिल्ली की नेतृत्व भी करती हैं और मैं समझता हूं कि इस तरीके की घटना की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है, लेकिन साथ के साथ ये भी है कि महिला सुरक्षा की पोल भी ये जो है घटना उसको खोलने का काम करती है। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री सेफ नहीं है तो एक आम व्यक्ति या एक आम महिला खास तौर पे वो कैसे सेफ रह सकती है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री रेखा पर ऐसे हुआ हमला। सुबह 7 बजे से जन सुनवाई शुरू हुई थी। दिल्ली के अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे थे। सीएम रेखा एक एक व्यक्ति के पास पहुंची। सीएम रेखा 8 बजे आरोपी के पास पहुंची। आरोपी ने सीएम रेखा पर हमला किया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। पुलिस आरोपी को लेकर सिविल लाइंस थाने में गई थी। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। दिल्ली में एक ऐसी मुख्यमंत्री मिली है जो रोज अपने घर पर जन सुनवाई का कार्यक्रम कर रही थी। नीचे कर लो माइक। रोज 1000 से 2000 लोग उनके पास में पूरे दिल्ली एनसीआर से आते थे और वो बिना रोक टोक के, बिना कोई ज्यादा सिक्योरिटी के हर आदमी से मिला करती थी, उनकी समस्याएं सुना करती थी। तो आज जो भी हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। अभी हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करी है। हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जिस गति के साथ दिल्ली के अंदर काम कर रही हैं और दिल्ली को एक नई दिशा दे रही हैं, क्योंकि पहले तो बात होती रही है, सुधार नहीं हुआ। आज गति से योजना भी बन रही है, योजना को अमली जामा भी पहनाया जा रहा है, उसको धरातल पर भी उतारा जा रहा है, गति से काम भी चल रहा है। और कई लोगों को मेरे ख्याल से अजम नहीं हो रहा होगा भी क्यों गति से काम हो रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण उसकी जांच चल रही है और वो जो पुलिस है वो काम करेगी। मंत्री, मुख्यमंत्री अगर जनता के बीच घूमते हैं, आते जाते हैं, तो हमको ये भी संसार में, खासकर लोकतंत्र में अपेक्षा रहती है कि जनता से जुड़े भी रहें। लेकिन ऐसी उद्दंडता अगर कोई करता तो मैं उसकी निंदा भी करता हूँ। कोई आपसे सहमत होगा, असहमत होगा, कोई अपनी, लेकिन इस तरह से हाथ में अपने मन में भाव आए और हम प्रतिक्रिया दें, ये इस कानून के शासन में इसको कोई छूट नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र में मंत्री, मुख्यमंत्री अगर जनता के बीच घूमते हैं, आते जाते हैं,